हरे कृष्ण दृढ़ भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 9 के बारे में विचार करें। अज्ञान तिमरान दस ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्लोक संख्या 9 में कहा गया है, सुरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेषबंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। यानी जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता बताई थी। अब इस 9वें श्लोक में व्यक्तियों में समता बताता है। व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी तरफ से कोई क्रिया नहीं करती, अतः उसमें समबुद्धि होना सुगम है। परंतु व्यक्ति तो अपने लिए और दूसरों के लिए भी क्रिया करता है, अतः उसमें समबुद्धि होना बहुत कठिन है। इसलिए व्यक्तियों के आचरण को देखकर भी जिसकी बुद्धि में विचार में कोई विषमता या पक्षपात नहीं होता है, ऐसा समबुद्धिवान पुरुष श्रेष्ठ है। सुरन्मित्रा युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, जो माता पिता की तरह ही पर ममता रहित होकर बिना किसी कारण के सबका हित चाहने के और हित करने के स्वभाव वाला होता है, उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार करने वाला था उसको फ्रेंड कहते हैं, मित्र कहते हैं। जैसे सुहृद जो होता है बिना कारण दूसरों का हित करने का उसका स्वभाव होता है, ऐसे ही बिना कारण दूसरों का अहित जो करता है उसको कहते हैं अरि। जो अपने स्वार्थ से अथवा अन्य किसी कार्य विशेष को लेकर दूसरों का हित करता है, दूसरों का अपकार करता है, वह द्वेष कहलाता है, द्वेष होता है। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसी का किंचित मात्र भी पक्ष नहीं लेता और अपनी तरफ से कुछ कहता भी नहीं है, वह उदासीन कहलाता। परंतु दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए तो ऐसी चेष्टा करने वाले को कहते हैं मध्यस्थ। एक तो बंधु अर्थात संबंधी और दूसरा बंधु नहीं है, पर दोनों के साथ बर्ताव में उसके मन में कोई विषम भाव नहीं रहता। जैसे उसने उसके पुत्र ने अथवा अन्य किसी के पुत्र ने कोई बुरा काम किया तो उनके अपराध के अनुरूप दोनों को समान रूप से दंड देता है। ऐसे ही उसके पुत्र ने अथवा दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको पुरस्कार देने में उसका कोई पक्षपात नहीं होता। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में तो अंतर होता और अंतर होना चाहिए, पर उन दोनों के हितेशों में अर्थात उनका हित करने में, दुख के समय उनकी सहायता करने में, उसके अंतःकरण में कोई विषम भाव या पक्षपात नहीं होता। सब में ऐसा एक ही परमात्मा है, ऐसा स्वयं में होता है। बुद्धि में सबकी हितेशता होती है, मन में सबका हित चिंतन रहता,
और व्यवहार में परता ममता छोड़कर सबके साथ सुख का संपादन होता है। जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है, वहां भी समबुद्धि होना विशेष है। जहाँ समबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है। इसे श्लोक में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया। इन प्राणियों के भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ बर्ताव करने में विषमता आ जाए तो वह दोषी नहीं है। कारण कि वह बर्ताव तो उनके भाव आचरण आदि के अनुसार ही है और उनके लिए ही है, अपने लिए तो नहीं है। परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई परिवर्तन फर्क नहीं आना चाहिए और अपनी तरफ से सबकी सेवा बन जाए, इस भाव में भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तात्पर्य हुआ कि जिस किसी मार्ग से जिसको तत्व बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। अर्थात किसी भी जगह पक्षपात न होकर समान रीति से सेवा और हित का भाव हो जाता है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानाम, ऐसे ही वह सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुधर हो जाता है। सुहृद सर्वदेहिनाम, ऐसा भागवतम में कहा गया। जहाँ सुहृद मित्र आदि नाम लेने के बाद अंत में साधुष्वपि च पापेषु, कहने का मतलब यह है कि जिसकी श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों में समबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह समबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही प्रधानता है, आचरण का ही असर पड़ता है। आचरण से ही मनुष्य की परीक्षा होती है। आचरण से ही किसी के प्रति हमें श्रद्धा होती है या अश्रद्धा होती है। स्वाभाविक दृष्टि भी आचरणों पर से ही पड़ती है और आचरण से ही सद्भाव और दुर्भाव पैदा होता है। भगवान ने भी कहा है, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना, में आचरण की मुक्त बातें बताई। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वाले और निकृष्ट आचरण वाले, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर दोनों जगह समता हो जाएगी, सब दूर समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुषों में तो सद्भाव होना होगा में, पर पाप आचरण वाले पुरुषों में सद्भाव होना कठिन होता है। अतः भगवान ने यहाँ अपि च यानी 2 अवयव का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है पाप आचरण करने वालों में भी जिसकी समबुद्धि है वह श्रेष्ठ कहलाता। यहाँ दिखने वालों को लेकर देखने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया, अतः समबुद्धि विशेषते कहा गया है। देखने वालों में जो समबुद्धि होती है वह हर एक को दिखती नहीं, पर साधक के लिए तो वही मुख्य होती है। क्योंकि साधक मैं अपनी दृष्टि में कैसा हूं, ऐसे अपने आप को देखता हूं। दूसरों की तुलना करने की अपेक्षा वो मैं कैसा हूं यह देखता। दुनिया में हम देखते हैं कि हम दूसरों के आचरण पर ही हमारी दृष्टि रहती है। साधक को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भाव पर रहती है या दूसरों के आचरण पर। दूसरों के आचरणों पर दृष्टि रहने से जिस दृष्टि से अपना कल्याण होता है वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता। इसलिए दूसरों के श्रेष्ठ और निकृष्ट आचरणों पर दृष्टि न रखकर उनका जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रहनी चाहिए। स्वरूप पर दृष्टि रहने से उनके आचरणों पर दृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि स्वरूप जो का तो रहता कि हमारा आचरण बदलता। सत्य पर रहने वाली दृष्टि भी सत्य होती है।
परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर रहती है उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत ही होती है। इसमें भी अशुद्ध आचरण पर जिसकी दृष्टि रहती है ज्यादा, उसका तो पतन निश्चित। पर यह है कि जो आचरण आचरणीय नहीं है, अशुद्ध आचरणों को जो प्रधानता देता है वह अपना नहीं देता है। अतः भगवान यहाँ शुद्ध आचरण करने वाले पापी भी बुद्धि को बताया गया, कारण कि उसकी दृष्टि सत्य तत्व पर रहने से उसकी दृष्टि में सब कुछ परमात्मा पे ही रहता है। फिर अगर सब कुछ परमात्मा तत्व उसी की यह समबुद्धि विशेषते पद से महिमा गाई गई।